गौरी कभी कालू कौवे की पत्नी को चीजें जाया करने का बहुत शौक था। वो हमेशा पुरानी चीजें फेंक कर नया लेने की सोचती। कालू जी, मुझे भी आज तुम्हारे साथ चलना है। मुझे काम पर जाना है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। तुम काम पर बाद में चले जाना। तुम देख नहीं रहे मेरा बैग कितना पुराना हो गया है। मुझे नया बैग लेना है। थोड़ी शर्म करो, मैंने पिछले ही हफ्ते तुम्हें नया बैग ला कर दिया था। मुझे कोई शौक नहीं है नया बैग लेने का। ये पुराना हो गया है, इसीलिए कह रही हूँ। लड़ झगड़ कर गौरी कभी कालू कौवे के साथ चली जाती है और बैग की दुकान पर जाकर एक महंगी सी बैग पसंद कर लेती है। मैं तो वही लूंगी, मुझे वो बैग पसंद आ गई है। गौरी, वो बहुत महंगी है, कोई और बैग ले लो। मुझे तो जो चीज पसंद आ जाती है मैं तो वही लेती हूँ। गौरी कभी कालू से वही महंगी बैग लेती है। गौरी के घर में ताजा फल पड़े थे। वो अपने घर से दूर आकर एक पेड़ के अब मैं कालू से कहूँगी कि और फल लेकर आए। जब शाम को कालू कौवा घर लौट कर आता है तो गौरी कालू से कहती है, कालू, मेरा केले खाने का बहुत मन है, जाओ और तुम केले लेकर आओ। मैं कल ही तो कितने सारे केले लेकर आया था, वो कहाँ है? वो तो बहुत पुराने और बासी हो गए थे। वो तो मैंने फेंक दिए। तुम पछताओगी, तुम बहुत पछताओगी। जिस दिन घर में खाने के लिए कुछ भी ना होगा, तुम उस दिन बहुत पछताओगी। चिड़िया अपने घर आ रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे फल पड़े हुए दिखाई देते हैं और वो वहाँ रुक जाती है। अरे, ये तो ताजा केले हैं, मैं तो इन्हें उठाकर घर ले जाती हूँ। आज तो मेरे बच्चे फल देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। चिड़िया वो फल उठाकर अपने घर ले जाती है और घर जाकर टोकरी में रख लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया के पास मिट्ठू तोता आता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी एक फल दे दो। मैं सारा जंगल घूम कर आया हूँ, लेकिन मुझे कहीं दाना नहीं मिला। मिट्ठू भैया, ले आप भी ये फल खाएं। मुझे भी ये फल एक पेड़ के नीचे पड़े हुए मिले थे। कभी जो हमेशा चीजें जाया करती थी, वो अपने घर से अपनी नई अलमारी निकाल कर घर के बाहर फेंक देती है। जब शाम को कालू कौवा घर आता है तो गौरी कभी से पूछता है, गौरी, ये अलमारी घर से बाहर क्यों फेंक दी है? वो पुरानी हो गई थी। मैं कल बाजार से नई अलमारी बनवा कर ले आऊंगी। मैं कोई गरीब नहीं हूँ जो पुरानी चीजों को अपने घर में रखूंगी। हाँ, तुम तो जंगल के सबसे अमीर कवि हो। जिस दिन काम धंधा बंद हो गया, उस दिन पता चलेगा तुम्हें। तुम तो हर समय मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। एक दिन कालू कौवा काम पर गया हुआ था कि गौरी पीछे से चीलदी को बुलाकर ले आती है। चीलदी, अच्छी तरह देख लो, ये घर अच्छी तरह बना हुआ है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये घर क्यों बेचना चाहती हो। चीलदी, ये गरीबों का मोहल्ला है। मेरे एक तरफ गरीब चिड़िया रहती है तो दूसरी तरफ गंदी आंखों वाला कबूतर। मैं किसी अमीर मोहल्ले में घर लूंगी। हाँ, ये तो गरीबों का ही मोहल्ला है। तुम किसी शहर वाले जंगल में जाकर घर लेना। गौरी कभी चीलदी से पैसे लेकर अपने घर के बाहर बैठ जाती है। कालू कौवा भी काम से घर आ जाता है। गौरी, तुम घर के बाहर क्यों बैठी हुई हो और इस थैले में क्या है? मैंने ये पुराना घर बेच दिया है और इस थैले में पैसे हैं। अब हम शहर वाले जंगल में जाकर नया घर लेंगे। क्या? आज तुमने घर ही बेच दिया? हम घर बिना कैसे रहेंगे अब? तुम चिंता ना करो, तुम मेरे साथ चलो। हम अभी शहर वाले जंगल जाकर नया घर ले लेते हैं। गौरी कालू को लेकर उड़ती है। वो अभी आधे ही रास्ते पहुँचे थे कि बारिश शुरू हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कई घंटों तक लगातार बारिश होती रहती है। गौरी की पैसों वाली थैली भी भीग जाती है और भीग कर पैसे फट जाते हैं।
गोरी के सारे पैसे जाया हो जाते हैं। कालू, सारे पैसे भीग कर फट गए, अब हम क्या करेंगे? अब मैं क्या करूं? मैं ना कहता था तुम्हारे ये गलत फैसले मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो दूर दूर तक किसी पक्षी का भी घर नहीं दिख रहा जिससे हम मदद मांग लेते। अब हमें सारी रात ऐसे ही बारिश में भीगना पड़ेगा। कालू, मुझे माफ कर दो, मैंने घर बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गोरी कभी बारिश में बैठी हुई अब भीग रही थी और अपने किए हुए फैसलों पर पछता रही थी। कालू कौवा तो बेचारा मुफ्त में ही गोरी के साथ फंसा हुआ था। बारिश बहुत जोरों से हो रही थी। रानो चिड़िया और गोरी कभी भोजन की तलाश में घर से निकली थी। गोरी बहन, बारिश बहुत जोर से है, हमें जो भी दाना मिलेगा वो आपस में बांट लेंगे और जल्दी से एक साथ घर चलेंगे। हाँ रानो, आप ठीक कहती हो, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। एक काम करते हैं, हम अलग अलग दिशाओं में जाते हैं जिससे भोजन ढूंढने में आसानी होगी। ऐसे बातें कर वो दोनों अलग अलग रास्तों पर चली जाती है। गोरी की नजर तो अमरूदों पर जाती, उसके मन में तो लालच आ गया था, एक अमरूद आज खा लेंगे और दूसरा कल। चिड़िया को छोड़ के चली जाती हूँ। ऐसे गोरी कभी जाने ही वाली थी कि तभी चिड़िया उसे देख लेती है और आवाज देती है, गोरी बहन, लगता है आपको कुछ मिल गया, जरा रुको तो। गोरी चौंक जाती है और हड़बड़ी में उसके अमरूद नीचे नदी में गिर जाते हैं। दुख तो उसे बहुत ज्यादा हुआ था, फिर भी वो पीछे मुड़ती है। कुछ भी तो नहीं रानो, मैं तो बस खाना ही ढूंढ रही थी, इतने ही तुम आ गई। गोरी बहन, मुझे ये एक आम मिला है, चलो पहले इसे खा लेते हैं, फिर घर के लिए भोजन ढूंढेंगे। ऐसे वो दोनों आम को खा लेती है और दोबारा से भोजन ढूंढती है। गोरी कव्वी को एक खरबूजे की बेल दिखाई देती। गोरी उसके पास रुकती है। ये बेल तो बहुत बड़ी है, इसी को ध्यान से टटोलती हूँ, शायद मेरी किस्मत में कोई खरबूजा ही हो। ऐसे गोरी कव्वी बेल को देख ही रही थी, तभी झाड़ी में उसे एक खरबूजा दिखाई देता है। चिड़िया भी पास में ही थी। गोरी बहन, आपने इस बेल को टटोल कर बहुत अच्छा किया, अब भोजन की कोई चिंता नहीं, चलो जल्दी से घर चलते हैं। गोरी कव्वी को तो अब भी लालच आ गया था। वो चिड़िया से बोलती है, रानो, घर सिर्फ मैं जाऊंगी, मेहनत से मैंने खरबूजा ढूंढा है, आपने कुछ नहीं किया। ऐसे बोलकर गोरी तो खरबूजा लेके वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया उसे देखती रह जाती है। ये गोरी कभी नहीं सुधरेगी, मैंने इसे अपना आम खा खिला दिया, अब जल्दी से मैं भी कुछ ढूंढ लेती हूँ। ऐसे रानो यहाँ वहाँ खाना ढूंढ रही है, तभी उसे पत्तों में छिपा एक सेब दिखाई देता है। वो जल्दी से सेब को तोड़ लेती है और खुशी खुशी घर लौट रही थी। तब चिड़िया की नजर एक बूढ़ी पक्षी पर जाती है जो अपने दरवाजे पर बहुत उदास बैठी थी। माँ जी, आप किसी अपनी का इंतजार कर रही होंगी, तभी घर में नहीं जा रही। बेटी, मेरा कोई अपना नहीं, 2 दिन से भूखी हूँ, अब तक कई पक्षियों से खाना मांग चुकी, लेकिन सब अपना भोजन ही इस बारिश में मुश्किलों से ढूंढ रहे हैं, कोई मुझे दाना नहीं दे रहा, मैं भूखी हूँ। चिड़िया को तो बहुत दुख होता है। माँ जी, ये ले, आप मेरा सेब खा ले और चिंता ना करें। लेकिन बेटी, ये तो तू अपने बच्चों के लिए ले जा रही होगी, फिर मुझे क्यों दे रही है? माँ जी, मैं तो जवान हूँ और आप बूढ़ी, मैं फिर से दाना ढूंढ लूंगी, अब आप अपनी भूख मिटाएं। ऊपर वाला तेरा भला करे, तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे। रानो फिर से जंगल लौट जाती है और इस बार उसे कुछ गेहूं की फलियाँ मिली थी। वो उन्हें ही लेकर अपने घर आ रही थी, तभी उसे एक बूढ़ी पक्षी आवाज देती है जो पेड़ पर असहाय बैठी थी। शायद ये बूढ़ी माँ जी भी भूखी होंगी, क्योंकि बुढ़ापे में खाना ढूंढना तो मुश्किल है, ऊपर से ये जोरदार बारिश। ऐसे सोचकर चिड़िया उस बूढ़ी पक्षी के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, ये ले, आप कुछ दाने खा ले, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं लगी, मेरे पास बहुत धन दौलत है, लेकिन इस बुढ़ापे में घर तक नहीं जा पा रही, मेरे घर तक जाने में मदद कर दो। ठीक है माँ जी, आप मुझे रास्ता बताना, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आती हूँ। फिर रानो चिड़िया बूढ़ी पक्षी को अपनी पीठ पे बिठाती और उसके घर पहुँचा देती। बेटी, थोड़ी देर आराम कर ले, तू थक गई होगी। नहीं माँ जी, आज मुझे घर से निकले बहुत देर हो गई, मेरी
पड़ोसन तो कब की खाना लेकर पहुंच भी गई। मेरे बच्चे चिंता करेंगे, अब मैं जल्दी से निकलती हूँ। रुक जाओ बेटी, तुम बहुत दयालु पक्षी हो, सबकी मदद करती हो, तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। ऐसे बूढ़ी पक्षी अंदर जाती है और एक कढ़ाई लाती है। बेटी, ये कढ़ाई कोई साधारण कढ़ाई नहीं, जो भी तू इससे मांगेगी ये कढ़ाई तुझे बना कर देगी। इस कढ़ाई की असली हकदार तू ही है, वरना ये दुनिया तो लालची पक्षियों से भरी पड़ी है। चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। उसके घर के अंदर तो बहुत सारे फल रखे हुए थे, क्योंकि वह एक जादुई घर जो था। मम्मा चिड़िया सभी पक्षियों को मीठे मीठे फल खिलाती है। मम्मा चिड़िया का घोंसला अंदर से बहुत ज्यादा गर्म था, क्योंकि वह एक जादुई घोंसला था। मम्मा चिड़िया के घोंसले में अब कोई भी कमी नहीं थी। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी मम्मा चिड़िया के घोंसले में रहते हैं। वहीं कालू और गौरी को अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो चुका था। वह रानो चिड़िया से माफी मांगते हैं। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया हमें माफ कर दो। हम दोनों बहुत ज्यादा बुरे हैं। हमने तुम्हारी बच्ची का ख्याल भी नहीं किया। हाँ चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी बच्ची का ख्याल भी नहीं किया। इतनी तेज बारिश में तुम्हें हमने घर से बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं, कृपया करके आप आगे से किसी के साथ नहीं करना।